तारीख 11 सितंबर 2001 और दिन था मंगलवार। इस सुबह घड़ी में टाइम 8:46 हुआ ही था कि अचानक एक हवाई जहाज दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग से टकराता है और देखते ही देखते इस बिल्डिंग से धुएं का गुब्बार उठने लगता है। इस घटना ने दुनिया के सबसे पावरफुल देश अमेरिका को हिलाकर रख दिया था। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं अमेरिका पर हुए सबसे बड़े आतंकवादी हमले की, जिसे विश्व में 9/11 की घटना के नाम से जाना जाता है। दोस्तों नमस्कार, और मैं हूं अमित कुमार। इस वीडियो के द्वारा हम 9/11 की घटना को विस्तार से समझने का प्रयास करेंगे। साथ ही ये भी जानेंगे कि इस आतंकवादी हमले के पीछे मुख्य कारण क्या थे, और अंत में हम बात करेंगे इस घटना के परिणामों की। उस दिन 11 सितंबर 2001 को अल-कायदा आतंकवादी संगठन के 19 अपहरणकर्ताओं ने अमेरिका के ही 4 व्यावसायिक हवाई जहाज़ों को हाईजैक करके इस आतंकवादी घटना को अंजाम दिया। सबसे पहले बात करते हैं उस प्लेन की जो अमेरिका के बोस्टन एयरपोर्ट से लॉस एंजल्स के लिए उड़ान भरता है। इस प्लेन में कुल 92 लोग सवार थे। विमान के उड़ान भरने के महज 15 मिनट बाद पता चलता है कि इस प्लेन को 5 अपहरणकर्ताओं ने हाईजैक कर लिया और ये अपहरणकर्ता इस विमान को सीधे न्यूयॉर्क स्थित वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की बिल्डिंग की ओर मोड़ देते हैं। उस समय ये बिल्डिंग दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग हुआ करती थी। इस प्लेन को उसी बिल्डिंग के नॉर्थ टावर में क्रैश कर दिया जाता है। इस घटना को अल सुबह 8:46 पर अंजाम दिया गया। इस समय अमेरिका के राष्ट्रपति हुआ करते थे जॉर्ज डब्ल्यू बुश। घटना के समय राष्ट्रपति जॉर्ज डब्ल्यू बुश फ्लोरिडा के एक स्कूल कार्यक्रम में भाग लेने के लिए गए हुए थे। जब उनको इस घटना की जानकारी दी गई तो राष्ट्रपति जॉर्ज डब्ल्यू बुश को विश्वास ही नहीं हुआ कि ऐसी घटना भी हो सकती है क्या। महज इसके 17 मिनट बाद बोस्टन हवाई अड्डे से टेक ऑफ करने वाले विमान को भी 5 अपहरणकर्ताओं द्वारा हाईजैक करके इस विमान को वर्ल्ड ट्रेड सेंटर बिल्डिंग के साउथ टावर में क्रैश करा दिया जाता है। इसकी जानकारी जब अमेरिकी राष्ट्रपति जॉर्ज डब्ल्यू बुश को दी गई तब भी उनकी तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई, और दूसरी तरफ कुछ ही मिनटों में इस घटना की खबर पूरी दुनिया में फैल चुकी थी। राष्ट्रपति जॉर्ज डब्ल्यू बुश के इस रवैये के कारण दुनिया भर में उनकी खूब आलोचना भी हुई। इसके कुछ मिनटों बाद ही तीसरे प्लेन को हाईजैक किया गया। यह विमान वाशिंगटन डीसी एयरपोर्ट से उड़ान भरकर लॉस एंजल्स जाने वाला था, लेकिन अपहरणकर्ताओं द्वारा इस प्लेन को बीच रास्ते से मोड़कर वाशिंगटन डीसी में पेंटागन में स्थित अमेरिकी रक्षा विभाग की बिल्डिंग में 9:37 पर क्रैश करा दिया जाता है। इसके तुरंत बाद अमेरिकी सरकार ने ऑपरेशन येलो रिबन के तहत संपूर्ण हवाई क्षेत्र को बंद कर दिया और सभी नागरिक विमानों को अपने निकटतम हवाई अड्डे पर आपात लैंडिंग का आदेश दिया गया। अगले कुछ समय बाद ही 9:59 पर वर्ल्ड ट्रेड सेंटर का साउथ टावर धराशायी हो जाता है और चौथा प्लेन जिसको 4 अपहरणकर्ताओं ने हाईजैक किया था, इस विमान को अमेरिकी कांग्रेस की मुख्य इमारत में क्रैश कराने हेतु मोड़ा गया, लेकिन यह विमान बीच रास्ते में ही पेंसिल्वेनिया के खेत में क्रैश हो गया। अगले 42 मिनट बाद 10:28 पर वर्ल्ड ट्रेड सेंटर का नॉर्थ टावर भी पूरी तरह ध्वस्त हो जाता है, क्योंकि इस हमले से इन टावर्स की नींव पूरी तरह हिल चुकी थी। अमेरिकी इतिहास में यह हमला अब तक का सबसे बड़ा आतंकवादी हमला था। इस हमले में 3000 लोग मारे गए और 6000 से ज्यादा लोग घायल हुए थे। आर्थिक नुकसान की बात करें तो इस हमले के कारण अमेरिका को लगभग 10 अरब डॉलर का भारी नुकसान हुआ था। हालांकि 2014 में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की इन दोनों बिल्डिंग्स का पुनर्निर्माण किया जा चुका है। दोस्तों अब बात करते हैं इस हमले के पीछे के असल कारणों की। इन हमलों के कुछ घंटों के बाद ही अमेरिका की खुफिया एजेंसी ने खुलासा किया कि 9/11 के इस हमले के पीछे
अलकायदा आतंकवादी संगठन के सरगना ओसामा बिन लादेन का हाथ है। जबकि शुरू में लादेन ने इन हमलों की जिम्मेदारी लेने से मना कर दिया था, लेकिन इसके बाद लादेन ने 2004 में औपचारिक रूप से इन हमलों की जिम्मेदारी ली और इसके साथ ही ओसामा बिन लादेन ने उन कारणों का भी जिक्र किया जिनकी वजह से उसने अमेरिका पर यह हमला करवाया था। इन कारणों में मुख्य रूप से अमेरिका द्वारा इजरायल को समर्थन देना, सऊदी अरब में सैन्य अड्डों का निर्माण करना और इराक पर प्रतिबंध लगाना, और साथ ही ये भी बताया कि विश्व भर में मुसलमानों पर जो अत्याचार हो रहे हैं उनका बदला लेने के लिए ही इन हमलों को अंजाम दिया गया। और ओसामा बिन लादेन ने यह भी दावा किया कि उसने 1982 में इजराइल लेबनान युद्ध के दौरान ही वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हमला करने का प्लान बना लिया था। इन सब के बाद अमेरिका बौखलाकर आतंकवाद को खत्म करने के लिए एक विश्वव्यापी सैन्य अभियान चलाता है जिसे ऑपरेशन एंड्यूरिंग फ्रीडम के नाम से जाना गया। अब अमेरिका द्वारा 9/11 हमले का बदला लेने के लिए ऑपरेशन एंड्यूरिंग फ्रीडम के अंतर्गत अफगानिस्तान में स्थित अलकायदा आतंकवादी संगठन के खिलाफ जंग का ऐलान किया गया और अंततः 2 मई 2011 को पाकिस्तान के एबटाबाद में ओसामा बिन लादेन को अमेरिकी सेना द्वारा मार गिराया गया। अब बात करते हैं इस घटना के परिणामों की, यानी 9/11 घटना के बाद देश दुनिया में क्या कुछ बदलाव हुए उसकी। आपको पता होगा कि 2001 से पूर्व एयरपोर्ट्स पर कुछ खास जांच नहीं होती थी, लेकिन इस घटना के बाद सभी हवाई अड्डों पर सिक्योरिटी को और सख्त कर दिया गया। इस घटना के बाद ही 2003 में फर्स्ट बार पायलट्स को पर्सनल हथियार दिए गए थे खुद की सुरक्षा के लिए, और अब कॉकपिट को और अधिक सुरक्षात्मक बनाया गया। 9/11 घटना के बाद से मुसलमानों पर हमले दुनिया भर में और अधिक बढ़ जाते हैं। साथ ही इस घटना के बाद सिखों पर भी हमलों की घटनाएं दुनिया के विभिन्न देशों में सामने आने लगीं। इसका मुख्य कारण था राष्ट्रवादी लोगों का मुसलमानों और सिखों में अंतर न कर पाना। इस प्रकार इस घटना ने केवल अमेरिका को ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया को प्रभावित किया। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एवं शेयर जरूर करें। फिर मिलते हैं अगले किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक जय हिंद, जय भारत।